हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में, चमकती दमकती मार्केट। अक्सर प्रमोशंस हो रहे होते हैं बहुत सारे शॉप्स के बाहर उनके, तो बड़ा मज़ा आ रहा होता है ना। बड़े डिफरेंट किस्म के लाइट्स और ऐसे लगता है कि जैसे फुल ऑफ लाइफ, अमेजिंग सा एटमॉस्फेयर। खैर, बड़ा पुरसकून सा माहौल है। आप भी आए अपनी फैमिलीज़ के साथ। अब तो गर्मी भी इतना नहीं रह गई है। अच्छा फ्रेंड्स, एक बड़ी मज़े की बल्कि एक मज़े की बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन एक बड़ी मज़े की बात मैं आपसे शेयर करूं। पिछले दिनों मेरी भी कहीं से, क्योंकि पढ़ना देखते रहना हमें भी चाहिए, हमेशा ऐसे कंटेंट को हमें भी सीख करना चाहिए जैसे हम कुछ सीखें और फिर दूसरों के साथ भी शेयर करें। दीवार चीन की अगर बात की जाए तो दुनिया की ये वाहिद वो सबसे लंबी और मजबूत तरीन दीवार है जो कहते हैं कि चांद से भी नज़र आती है। वैसे चांद पर तो मैं गई नहीं हूँ, लेकिन खैर इंडिया तो पहुँच चुका हुआ है, तो यकीनन इंडिया को ज़रूर नज़र आई होगी। खैर ये तो मजाक की बात ही। 3200 मील लंबी ये जो दीवार है बहुत ही मोटी है। बनाई क्यों गई थी? मंगोलों के हमले से चीन को बचाने के लिए। खैर इस दीवार का बहुत सारे 200 साल लगे थे इस दीवार को बनाने में। और इस दीवार को बनाने का मकसद ही ये था कि जब मंगोल हमला करें तो चीन को बचाया जा सके। खैर इस दीवार का बहुत सारा हिस्सा जगह जगह से किसी न किसी दौर में डैमेज होता रहा, और कहते हैं कि अब इस दीवार के बहुत सारे हिस्से ऐसे हैं जो अपनी असली हालत में तो मौजूद नहीं हैं, लेकिन उन्हें रिकंस्ट्रक्ट ज़रूर किया गया है। खैर ये तो एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद करते हैं बहुत सारे दोस्तों को पहले से भी पता होगा, बल्कि आप लोगों को हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा पता हो। अभी हम बढ़ेंगे आपके दोस्तों की जानिब और उनके साथ भी पूछेंगे बहुत सारे अमेजिंग से सवाल और उनके अमेजिंग से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि आज हमारे शो में हमारे दोस्तों के साथ कौन मिलने वाला है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल मजीद है। अब्दुल मजीद, आप क्या करते हैं? जी फ़िलहाल तो मैं इनेबलर्स में दाखिला हुआ। कहाँ दाखिला हुआ है आपका? इनेबलर्स के बारे में बताइए उन दोस्तों को जो नहीं जानते, और मुझे भी बताइए, मैं भी नहीं जानती हूँ। इनेबलर्स वहाँ पे मैं अमेज़ॉन कोर्स सीख रहा हूँ ताकि मैं। क्या होता है अमेज़ॉन कोर्स? अमेज़ॉन कोर्स मतलब यही प्रोडक्ट्स बाय करना, सेल करना, यही होता है ये सब। सही। क्या पाकिस्तान में ऑपरेशनल है? मुझे नहीं लगता, बट मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में हर चलती और उड़ती चीज़ क्यों बैन क्यों हो जाती है, पहली बंद हो जाती है, फिर हमें 10-12 साल बाद ख्याल आता है कि हमें तो ये कर लेनी चाहिए थी। सही बात है, बट मुझे यूट्यूब के साथ भी ये किया, हमने अमेज़ॉन के साथ भी ये किया, और भी पता नहीं किस किस चीज़ के साथ ये किया। बस अभी लोग इसी तरह करते रहते हैं तो हम लोग देखते रहते हैं, आवाज़ नहीं देखते रहते हैं बेचारे। इसी चक्कर में हमारे 10-12 साल गुजर जाते हैं। सही बात है। बात है। अच्छा करेंगे करके फिर कहीं बाहर जाकर काम करेंगे, ऑब्वियसली चेक करें, सब ने बाहर जाना है, किसी ने पाकिस्तान में नहीं रहना। अच्छा जापान ने मंगवाए हैं स्किल बेस्ड लेबर, जा रहे हैं आप फिर जापान? नहीं, जापान नहीं, मैं सोच रहा हूँ शायद दुबई की तरफ। वहाँ तब अच्छा खासा एडवांस मुल्क है भाई, पैसे देगा, उन्हें स्किल बेस्ड लेबर चाहिए, सारी ईंटें थोड़ी लगानी है उन्होंने। सही बात है, पर नहीं सोचा? नहीं, सोचना चाहिए। अच्छा क्या प्लान किया है, किस चीज़ को आप समझते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी बना सकती है, आपका करियर बना सकती है, आपकी लाइफ बना सकती है? जो मुझे अभी आज तक मुझे जो अभी लगता है ना, वो इस तरह चीज़ें हैं कि जो आजकल की जो दौरें हैं, मतलब दौर है, उसके जो मुताबिक हम लोग चलेंगे। जैसे ये अभी इनेबलर्स है वगैरह, जो अमेज़ॉन कोर्सेज सिखाते वगैरह ऑनलाइन। मेरे से का कोर्स है ये 3 मंथ्स का कोर्स है और ये 1 साल तक आपको हेल्प। कहाँ से आप कर रहे हैं ये? इनेबलर्स। ये इंस्टीट्यूशन लाहौर में भी है? जी लाहौर में ही है। पाकिस्तान में कहाँ कहाँ? और पाकिस्तान में इसके कोयटा में ब्रांचेस है और इस्लामाबाद में ब्रांच। कराची में है? आई डोंट नो। चलिए एटलीस्ट लाहौर में तो है ना। तो जो दोस्त यहाँ लाहौर में सुन रहे हैं भाई, आप भी सीखें ज़रूर, अपने उस टाइम को आप भी यूटिलाइज़ करें जो आपके पास एग्ज़ाम्स के बाद आता है, जिसमें आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे होते हैं, कुछ और सोच रहे होते हैं, प्रोडक्टिव बनाना है, कुछ सीख लेना है। और बताइए कि अगर इनेबलर्स के अलावा आप जहाँ अमेज़ॉन का ये कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल का है बेसिकली। वैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर बंदा अपनी बिजनेस करता है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा लेगा, बजाय वो एक नौकरी करता है जो एक सर्वेंट होता है। मतलब बंदा 100% एग्रीड, बिल्कुल सही बात की है। अपना काम करेंगे, बरकत भी है, इंडिपेंडेंस भी है, किसी का रोक टोक नहीं, किसी की सुनना नहीं है, आप किसी के पे डिपेंड नहीं कर रहे ना बेसिकली। लाइफ वैसे भी 3 दिन की है, तो बंदा खुल के जिए ना, CEO बन के जिए। सही बात है। तो लाइफ 3 दिन की है तो CEO बन के जिए। कुछ अच्छे से सुना दीजिए। शायर
शायर की सुनाएंगे भाई, शेर सुनाएंगे, किसी शायर का शेर सुना दे, कोई गाना सुना दे। चले मैं कुछ सुना देता हूँ। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। That's enough. आसम, गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया। अब देखें, पाकिस्तान में ना हुए थे भी हम तो डिटर्मिन्ड हैं कि नहीं हमने करना ही अमेज़ॉन है। हम तो हमारे इरादे और हमारी जो सोच है वो इससे भी आगे की है। खैर अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाबी दे, आपके ड्रीम्स जो भी आप अचीव करना चाहते हैं ज़िंदगी में अपनी मंजिलों को ज़रूर पाएँ। सवाल करेंगे आपसे, लिस्सी आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, और से सुनिएगा, दोबारा नहीं बताऊँगी। ओके ओके फाइन। सो माई क्वेश्चन इज़, कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत के दिन का, वक्त का पता होता है? पता होता है मौत, उसकी अपनी डेथ का पता होता है। हाँ, कोई भी क्रीचर हो सकता है। जानवर नहीं है। जानवर नहीं है, एक जानदार है। मैंने बोला जानदार, जानदार didn't say जानवर। जानदार मतलब लिविंग थिंग, सोशल एनिमल। सोशल एनिमल। आई डोंट नो। तो कौन सा इंसान है? एक ऐसा इंसान, एक इंसान तो है। बहुत सिंपल है। एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत के दिन का, वक्त का पता होता है? It's hard. तो सोचना भी नहीं है? अभी सोचा नहीं ना इस तरह, मैंने सिंपल क्वेश्चन। देखा तो होगा, क्यों नहीं? नहीं मैंने तो नहीं देखा। ओके, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? हंजला। अंजला, ब्यूटीफुल नेम। पूरा नाम क्या है आपका? मोहम्मद हंजला फहद। मोहम्मद हंजला फहद। अंजला नहीं भाई, हंजला फहद। अच्छा, आपके नाम का मतलब क्या है? कीमती जगह, कीमती शख्स, कीमती पत्थर। अमेजिंग, ऑसम। क्या कर रहे हैं आप जिंदगी में? क्या सोच के रखा है हमारे इस कीमती इंसान ने, हमारे इस कीमती हुनरमंद नौजवान ने? बेसिकली मैं अपनी स्टडी पे हूँ, तो मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के बाद क्या सोचा है, जब कर लेंगे? कुछ आगे की प्लानिंग है? मैं बेसिकली अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर ली है मार्केट के अंदर, परफ्यूम। प्रोडक्ट लॉन्च कर ली है भाई, कैसे की है? बताइए ज़रा अपनी प्रोडक्ट के बारे में। जी, मेरी प्रोडक्ट जो सी है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उसके अंदर जो से बेसिकली जो से आम आवाम के लिए मैं थोड़ा सा रिलीफ लेके आया हूँ कि जितनी भी परफ्यूम्स हैं उसके अंदर लॉन्ग परफ्यूम लॉन्च किया है जितनी भी परफ्यूम्स हैं उसके अंदर आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलेगा। आपको पता है मार्केटिंग कैसे की जाती है? आपकी मार्केटिंग में सुन लूँ, उसके बाद मैं आपसे पूछती हूँ। जी, मेरे पास काफ़ी मुश्किल टास्क थे, मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं मीन्स कीजिए मुझे कि मैं आप ही का बनाया हुआ, तैयार किया हुआ परफ्यूम क्यों खरीदूंगी? देखें, मार्केट के लिहाज से इसकी प्राइस भी कम है और इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपको एक परफ्यूम जो सा आप मार्केट से लेते हैं तकरीबन 5000 6000 तक, वो आपको 200-250 के अंदर अवेलेबल हो जाए। 200-250 की बात हो रही है, कोई 5-6 और वो तकरीबन उसकी लॉन्ग लास्टिंग जो सी हो वो 8 से 10 घंटे के लिए हो, तो आपको क्या फील करोगे कि यार ये मैं लूँ या ना लूँ? awesome. ये चीज़ जो सी है ये आपको होलसेल रेट पे भी नहीं कहीं से भी मिलेगी। शाह आलम देख लें, जो आप क्या ऐसा करेंगे कि आपकी सेल बढ़ जाए? अभी तो कन्विंस आप मुझे कर रहे हैं। हाँ, मेरे तो अपनी सेल कैसे बढ़ाएंगे? जी, मेरे से ये है कि जितने भी मेरे नाजरीन जो उनसे आपके नाजरीन हैं वो सुन रहे हैं, उनसे ये दरख्वास्त है कि आप प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करें, आपको हम चीज़ दिखाएंगे। आप हमारी शॉप्स, अपनी शॉप्स आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर सोशल मीडिया पे देखिएगा, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब पे। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना लिंक दीजिएगा अपने पेज का, वहाँ पर मेंशन कीजिएगा ताकि जितने भी दोस्त हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे हमारे प्रोग्राम को देखते रहते हैं वो वहाँ से आपको कांटेक्ट कर सकें। कुछ अच्छे से गाना सुना दीजिए। गाना तो नहीं आता, शेर आ ये सुनाइए। लेकिन शेर जो है ना ये थोड़ा सा आपको ना गहरी सोच में सुनाइए, गहरी सोच का शेर सुनाइए। मुसलमान ना किसी से नहीं डरता। एक आपसे मैं बात कर रहा हूँ, मुसलमान किसी से नहीं डरता। नहीं यकीन तो खाली मस्जिदों को देख लो। क्या बात है, मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। खाली मस्जिदों को देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खूबसूरत। बताइए कौन सा शहर है जिसे फूलों का शहर कहा जाता है? लाहौर तो नहीं होगा, पेशावर। थोड़ा सा गिफ्ट है हम और आपकी जानिब से आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।
हम और आप में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो करेंगे और भी बहुत सारा फन, क्योंकि आपके बहुत सारे अमेजिंग से दोस्त हैं हमारे आसपास, तो हमारे साथ रहिएगा। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में। अच्छा, ऐसे अक्सर ना हमारा मॉल का नाम निकल जाता है, बड़ा हम उस मॉल में जाते हैं ना तो कहते हैं कि आपकी ज़बान भी पे अनकॉन्शियसली वही सब कुछ बोलने लग जाती है, या आप दिन में जिसका नाम बड़ा पुकार रहे होते हैं तो अक्सर आप नींद में भी उन्हीं लोगों का नाम लेने लग जाते हैं। खैर, ये तो एक बात थी जो वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी बढ़ेंगे आपके दोस्तों के साथ, उनके साथ करेंगे बहुत सारा फन। आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोइज़। कौन सी क्लास में आप? क्लास 3 में। मोइज़, आपने तो बड़ा फंकी सा, बड़ा ब्राइट सा शर्ट पहना हुआ है। कौन सा कलर आपका फेवरेट है? मेरा ग्रीन। ग्रीन है, लेकिन आपने तो ऑरेंज कलर का शर्ट पहना हुआ है। अच्छा, कि आपके शर्ट पे किस किस्म के पिक्चर्स बने हुए हैं? बीच। बीच ना, आइलैंड है कोई। वेलकम टू पैराडाइज। वेरी नाइस। आपका क्या नाम है? ईमान। आप कौन सी क्लास में बेटा? प्री-9 में। अच्छा ईमान, सोचे यार कि मैं प्री-9 फिर मैट्रिक अपना ये सब मैट्रिकुलेशन क्लियर करने के बाद जब कॉलेज लाइफ में एंटर होंगी, क्या सब्जेक्ट्स लूँगी, क्या करूँगी, क्या पढ़ूँगी? बायो। बायो। साइंस में दिलचस्पी है? यस। डॉक्टर बनना है या जोलॉजिस्ट बनना है? डॉक्टर। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा कोई शौक हैं, कोई हॉबीज़ हैं जिनमें अपना दिल लगता है, जो करना अच्छा लगता है, पैशंस हैं? कोई स्पोर्ट्स पसंद हो, कोई वर्चुअल गेम्स खेलना पसंद हो, इंडोर गेम्स खेलना पसंद हो? यस, बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलना पसंद है। सो डू यू प्ले बैडमिंटन विद योर फ्रेंड्स, विद योर सिबलिंग्स? लाइक किसके साथ खेलती हैं आप? विद फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। स्कूल में? नॉट एट होम। घर में? अच्छा, दोस्त घर में आ जाते हैं? यस। अरे ऑसम, बड़े मजे के दोस्त हैं भाई, घर में आ जाते हैं, कंपनी देते हैं। कितने बहन भाई हैं आप टोटल? 3। सो यू आर द एल्डेस्ट वन यस। और ही इज द यंगेस्ट वन? यस। दरमियान वाले कहाँ हैं? हरम। क्या रहे हैं? आपका क्या नाम है? जी आमिर हुसैन। आमिर। क्या करते हैं आमिर आप? मैं जॉब करता हूँ। आमिर, आप क्या जॉब करते हैं? ये ऑफिस में ऑफिस बॉय हूँ। गुड है। अच्छा, कब से कर रहे हैं आप जॉब? ये मुझे 1 साल हो गया। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं जॉब करता था ये बच्चों की होती है ना ट्राईसाइकिल वगैरह, ये फिट करता था। अच्छा, वैसे आमिर कुछ सीखा था काम करने से पहले कि अच्छा मैं कोई ट्रेनिंग ले लूँ, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कुछ सीख लूँ, या बस ज़माने ने सिखा दिया? ये बस ये ज़माने ने सिखा दिया। हमारे यहाँ यही होता है, हमें ज़माना सिखाता है। हम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से सीख कर नहीं निकलते, पढ़ा हमने कुछ होता है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में एंटर होते हैं तो हमें समझ आती है कि अब तो करना कुछ और था हमें, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं। खैर, कुछ अच्छे से सुना दें, कोई गाना, कोई शेर? आप सुनाएं। शेर सुना रहे हैं हमारे छोटे से अल्फा। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अच्छा, थोड़ा सा लाउड। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। खुदा बंदे से खुद बचे, बता तेरी रज़ा क्या है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी नाइस। अच्छा, आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं आता। आमिर, आप इनकी हेल्प कर सकते हैं। ओके, सो मुझे बताइए कि फूलों का शहर किस शहर को कहते हैं? लाहौर। नहीं। फूलों का शहर पेशावर। यस, याद रहे हमेशा, फूलों का शहर पेशावर को कहते हैं। हम और आपकी जानिब से छोटे से गिफ्ट टेम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने इनसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। क्या नाम है आपका? सुफियान नसीर। सुफियान नसीर। आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ स्पीड यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करें, इंजीनियर बन के क्या करेंगे? मुल्क को कौम की खिदमत करेंगे, सब मुझे यही कहते हैं। जी जी, इंशाल्लाह अपना सॉफ्टवेयर खोलूँगा और जो बेरोज़गार को नौकरियाँ दूंगा अपनी कंपनी बना के। अपनी कंपनी कैसे बनाएंगे आप? पहले तो आपने पहले ही सोच लिया, आपको पता है कि इंजीनियर्स के साथ बाहर निकल के क्या होता है, तो आपने वो बात ही नहीं की मैं जाऊँगा अपॉर्चुनिटी की तलाश करूँगा
किसी को ज़रूरत होगी कहीं वैकेंसी के लिए अप्लाई करूँगा, इंटरव्यू दूंगा, नहीं, मैं सीधा अपनी कंपनी खोलूँगा। पहले तो एज एक्सपीरियंस गेन करने के लिए कोई कंपनी ज्वाइन करूँगा, लेस देन मतलब 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस लेके उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूँगा। उसके अलावा फिर अपनी कंपनी स्टार्ट करूँगा। उसको स्किल जो है वो स्किल की बेस पे स्किल लूँगा पहले, फिर उस पर हार्ड वर्किंग करूँगा। उसके बाद देन जाके वो फिर अपना फ्रीलांसिंग की स्टार्टअप लूँगा, फिर ऐसा ऐसा एम्प्लॉय को स्टार्ट कर दूँगा। ये सारी प्लानिंग की हुई है, कोई गाइड करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मेरे मामू हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं, वो सारे गाइड वगैरह। फैमिली में कितने इंजीनियर्स हैं? 5। अच्छा, इंक्लूडिंग योर मामू? जी बिल्कुल। कौन कौन और इंजीनियर है? एक मेरे मामू हैं और एक मेरा भाई है, वो भी सॉफ्टवेयर बड़े भाई? बड़े भाई। और इसके अलावा एक और मेरे मामू हैं, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और इसके अलावा मेरे एक कज़न है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और एक मेरा दोस्त है, वो भी है इस काम में, वो भी कर रहा है। अच्छा, आपके फादर क्या करते हैं, पूछ सकती हूँ? पापा बिजनेस है हमारा। अच्छा, यानी कि फादर बिजनेस है, तो ये जो इंडिपेंडेंट होने की और अपना काम करने की, अपना कारोबार करने की और फिर अपना टीम रखने की जो एक मेरा ख्याल है जो इंस्पिरेशन है, ये आप अपने फादर से ले रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह। और जो लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो आपको आपके मामू से, आपके कज़न्स से मिल रहा है? बिल्कुल। अमेजिंग। सुफियान, कुछ शेयर करेंगे, कुछ बताएंगे, कुछ शेर, कोई गाना गाते हैं वैसे आप? गाना इंजीनियर क्यों नहीं गाना गाते? ये क्या बात हुई कि इंजीनियर गाना नहीं गा सकते? भैया इंजीनियर बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं। अभी देखें सुफियान आपको इतना अमेजिंग सा गाना सुनाएंगे। जी ओके, माइक मेरे पास। अच्छा आपके पास, अच्छा जी स्टार्ट करते हैं। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियाँ, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियाँ, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। अच्छा, देखा, मैंने कहा था ना आपको कि इंजीनियर्स बहुत अच्छा गाना गाते हैं। आपने सुन लिया ना, सबूत मिल गया आपको। चलें जी, इंजीनियर्स ने सवाल का जवाब भी बड़ा अच्छा देते हैं। आपसे सवाल करेंगे, लेट्स सी क्या आप मेरे सवाल का सही जवाब दे पाते हैं या नहीं। सवाल गौर से सुनिएगा ताकि आपको जवाब समझ में आ सके। तो जनाब बहुत ही सिंपल सा है, पता नहीं क्यों मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो मुझे जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। कौन सा ऐसा जानदार है जिसे अपनी मौत के दिन का और वक्त का पता होता है? देखिए, फोकस कीजिए, जानदार, मैंने जानवर नहीं कहा, सोशल एनिमल है। क्वेश्चन रिपीट करना। कौन सा सोशल एनिमल ऐसा है जिसको अपनी मौत के दिन का वक्त का पता होता है? नहीं, मुझे इसलिए याद आप हेल्प ले सकते हैं। सॉरी, करें हो कैदी। जाहिर है, बोलिए। जी कैदी। तो कहा, लेकिन कौन सा कैदी ऐसा होता है जिससे हर कैदी को तो सजाए मौत मिलती नहीं है? अरे सजाए मौत का कैदी सुफियान। हमारे आपकी जाने से गिफ्ट पर आपको दे रहे हैं, आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा। अपने से बात की थी, थैंक यू सो वेरी मच, विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमारा आप में वक्त है छोटे से मुझसे से ब्रेक का, आप जाइए ब्रेक लीजिए। ब्रेक लेना बड़ा ज़रूरी होता है, थोड़ा सा रिफ्रेश होकर आए ना, पूरी एनर्जी के साथ आप दोबारा आकर बैठें और फिर बड़ी दिलचस्पी के साथ आप अपने नए दोस्तों की बातें सुने। हम इतनी देर में जाते हैं और आपके नए दोस्तों को आपके पास लेकर आते हैं। हमारे साथ रहिएगा। रख चुका हूँ राहे उल्फत में कदम, वास्ता नहीं अब मुझे अंजाम। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है लिबर्टी मार्केट में और वैसे सेल्स भी लगे हुए हैं। खैर हमारे पास कहाँ इतना टाइम कि हम जाएं और सेल्स से भी चीज़ें लें। खैर जनाब, महंगाई बहुत ज़्यादा है और एक आम इंसान की, एक मिडिल क्लास इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वो 50% सेल से भी जाकर चीज़ें ख़रीद सके। क्या करें जी, ज़माना ही ऐसा है, महंगाई का दौर है। खैर आपके दोस्तों के पास बढ़ेंगे और उनके साथ करेंगे बहुत सारी बातें, उनसे पूछेंगे कि उनके क्या प्लान्स हैं और आज इतने सेल्स के बावजूद भी क्या वो शॉपिंग कर पाए हैं या नहीं। आइए मेरे साथ।
क्या नाम है आपका? कामरान अली खान, कामरान अली खान। क्या करते हैं आप? एक्स बैंकर। एक्स बैंकर। अच्छा, बैंकर्स क्यों आ रहे हैं हमारे पास, कह रहे हैं आज? बैंकर्स बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, मुझे लग रहा है कि बैंकर्स बहुत ज़्यादा मुतमईन है, तभी तो आराम से मार्केट पेसिस पे है। बैंकिंग छोड़ के आ रहा हूँ। अच्छा, क्या वजह थी, क्यों बैंकिंग क्यों छोड़ दी? मेरा डिपार्टमेंट बहुत क्रिटिकल था। आई वाज इंटरनल ऑडिट, बेसिकली ऑडिट में मैं था। ऑडिट में हम जाते हैं ब्रांचेस में, तो बहुत ज़्यादा मिसकंडक्ट हाईलाइट होते हैं, लॉट ऑफ प्रेशर ना। लॉट ऑफ प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। और इन दिनों में आजकल जो राइट नाउ जो दिन चल रहे हैं, इसमें तो इतना होता है कि आपको आपकी फैमिली का टाइम भी नहीं होता आपके पास। तो वो बस ये सोचा, अभी आहिस्ता आहिस्ता बड़े काफ़ी अरसे से इस ट्राई में थे कि यार छोड़ दें। अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है अभी छोड़ा, और अभी देखें अभी अपने अपना प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ। अमेजिंग। कामरान। कामरान ओके। कामरान, मुझे ये बताइए स्विच कहाँ किया? स्विच बेसिकली यूएई, दुबई। बेसिकली वहाँ पे मैंने अपना जॉब, मुझे एक ऑफ़र हो गई थी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ पे मैंने स्विच किया। पाकिस्तान के क्रिटिकल इतना फाइनेंशियली इतना ज़्यादा डिज़ास्टर हो गया है कि वो सोच के कि भाई क्या करें। फिर बैंकिंग में एक्चुअली ये डर बैठ गया था कि यार इतना डिप्रेशन, इतना एनजाइटी है। सिक्योरिटी नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिक्योर नहीं है, बिल्कुल सिक्योर नहीं है। आप डे बाय डे आपको डिफरेंट टेंशन, डिफरेंट एनजाइटी, अटैक आप इतनी एफर्ट करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम ब्रांच में बैठे, सिस्टम पे बैठे हैं, और एक साल के बाद जब आपको रिवार्ड का टाइम आता है तो आपकी मैनेजमेंट आपको 1 मिनट में उठा के साइड पे कर देती है कि यार। सरप्राइजिंग। कोई वक्त होता कि गोल्डन हैंडशेक्स और पता नहीं क्या क्या, कुछ कैसे किसी का बोनस, वो सब कुछ क्या था फिर? वो गोल्डन हैंडशेक एक स्कीम थी जो कि अब नहीं है, वो कुछ बैंकों ने किया था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्राइवेटाइज हुए ना बैंक, जैसे HBL, MCB, अलाइड बैंक, ये बैंक थे सही। उस वक्त पे इन बैंक्स में बेसिकली इन्होंने जो पुराने काफ़ी एजिड हो जाते थे लोग, उनको उस तरह से निकाल नहीं सकते थे। उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की गोल्डन चेक हैंड, तो उसमें फिर ये होता था कि कुछ लोगों को काफ़ी एडवांस अमाउंट मिल जाती थी, उससे वो अपने बिजनेस पे सेटअप। अब वो स्कीम ख़त्म कर दी, अब वो नहीं है। अब आपको रिटायरमेंट पे या जब आप रिज़ाइन करते हैं, आपका प्रोविडेंट फंड और आपका जो ग्रेजुएट होती है बस वही आपकी लमसम अमाउंट। आप मुझे क्या कहेंगे या हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे कि एक बैंकर ने, एक्स बैंकर ने जहाँ स्विच भी किया और इतना प्रेशर भी लिया अपनी ज़िंदगी में, इतनी ज़्यादा मेहनत की कि वर्किंग आवर्स ये 9 to रात के, ट्रॉलिंग लेट इन द इवनिंग 12 AM बता रहे हैं। सो आप ऑडिट के डिपार्टमेंट में अब अपने बच्चों के लिए क्या फील्ड्स देखते हैं, अपने बच्चों को क्या बताते हैं, सजेस्ट करते हैं? तो बच्चे पढ़ना लिखना एजुकेशन मैंडेटरी है, उसके बाद आपको कोई हुनर आना चाहिए, नो बैंकिंग। अच्छा नहीं, ये कैसे एजुकेशन है जिसमें हमारे पास हुनर ही नहीं आता? हमारे बच्चों को यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद ये तक पता नहीं होता है कि हमने एक इंटरव्यू में अपीयर किस तरह से होना है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह देखिए हमारे स्कूल में आजकल जो हमारा इदारे फेल हैं। प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम ने हमारे बच्चों का मोरल इतना डिफरेंट कर दिया। होता क्या, इन बच्चों को जैसे बच्चे फुल टिप टॉप इंग्लिश बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि इसकी बेस में क्या है। जिस किसी टॉपिक पे आप लेके बैठे उनको उस टॉपिक का नहीं पता होगा, उनको उसकी डेट में क्या है उसका नहीं पता, लेकिन इंग्लिश उनका कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छा है, बट उसमें कंटेंट क्या है, उसमें इंफॉर्मेशन क्या है, कितने रैशनल हैं कितने नहीं हैं, हमारे बच्चे इस चीज़ से भी वाकई बहुत दूर हैं। कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अच्छा शेयर करना चाहेंगे, मैसेज दे दीजिए। मैसेज ये है कि देखें हमारा मुल्क है, बड़ी मुश्किल से हमारे बुजुर्गों ने हासिल किया, हमें इसके लिए अच्छा करना है। हम ये कहते हैं मेरा घर मेरी जन्नत। अच्छा कोई करने नहीं देता ना, कोई अच्छा कर रहा है। अब देखिए आप भी कर रहे थे, आपका भी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था। आई विल लेट यू नो। देखिए आप ये समझ लें कि आपने आज के बाद झूठ नहीं बोलना, आपने कोई गलत काम नहीं करना, किसी से बेईमानी नहीं करनी, तो आप ये समझ लें कि आपके मुल्क से एक बेईमान, एक झूठे इंसान का खात्मा हो गया। अपने ऊपर से इम्प्लीमेंट करेंगे ना, हम आप खुद करके तो किसी को बताएंगे ना, अदरवाइज हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम खुद करेंगे प्रैक्टिकली तो दूसरे को हम कह सकते हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम ये, हम किसी को कहते हैं कि नमाज पढ़ लो, कहेगा तुमने तो पढ़ी नहीं है। अब वो बात है कि अब देखो कह क्या रहा है, कह क्या रहे हैं आप बेसिकली अच्छा मैसेज देना चाहिए। हो सकता है आपने नहीं किया, किसी दूसरे ने अडॉप्ट कर ले, तो उसके बदले में आपको अल्लाह रिवार्ड दे रहा है। वेरी नाइस, अमेजिंग। लेकिन बात वहीं आके ख़त्म हो जाती है कि हर इंसान इंडिविजुअली अपनी जगह एफर्ट तो ज़रूर कर रहा है, लेकिन पूरा सिस्टम, पूरा माशरा मिलकर उसे फिर से फेल कर देता है और दोबारा ला के वहीं खड़ा कर देता है जहां वो कहता है कि अब चुप सबसे बेहतरीन है। चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो कामरान, सवाल आपसे ये है कि मुझे बताइए फूलों का शहर किस शहर को कहते हैं? खूबसूरत मुल्क है पाकिस्तान हमारा, किस शहर को कहते हैं? लाहौर? नो 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 नो। अब आपके पास लास्ट है चांस। पेशावर? पक्का कंफर्म? आई थिंक सो। यस, पेशावर।
बिल्कुल, पेशावर ही वो शहर है जिसे फूलों का शहर कहते हैं। हम और आपकी जाने से छोटे से गिफ्ट पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने हमसे बात की। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। Thank you so Thank you so much. Take care. क्या नाम है आपका? जी हाशिम। हाशिम। जी अच्छा हाशिम, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम हाशिम खान है। हाशिम खान। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा लाहौर से तलक है। लाहौर से है, कहीं और से नहीं है? खान है ना, मैंने कहा पता नहीं पूछ लूँगी, पहाड़ों से तो नहीं आए? खान की भी बहुत सी टाइप हैं, ये हमें लोग हैं उनको समझ नहीं आती। कास्ट है तो जाहिर है बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोग रहते होंगे। खैर आप बताइए, वो वाले चंगेज़ खान वाले तो नहीं है ना? नहीं नहीं, शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान। ये देखिए नाम सुनिए ज़रा। खैर अच्छा, आप हमें ये बताइए कि क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मैं गूगल एक्सपर्ट हूँ, एसईओ एक्सपर्ट। अच्छा, किसको हम कहते हैं गूगल एक्सपर्ट? कौन होता है? हमारे तो छोटे छोटे से बच्चे भी गूगल एक्सपर्ट हैं, जो चाहे डाल लेते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं। तो ये गूगल एक्सपर्ट क्या होता है, कैसे मान लूँ मैं आपको? असल में मेरी फील्ड है एसईओ की। मेरी मीन ये है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। डिफरेंट काइंड का बिजनेस होते हैं। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो वेबसाइट्स होती हैं, उनको गूगल के जो लॉगरिथम होते हैं, उनके जो रूल्स होते हैं, उसके मुताबिक करना होता है और उसमें रैंकिंग और ट्रैफिक लेके आना है कस्टमर के लिए। पूरी डिग्री है? डिप्लोमा है, ये स्किल डिप्लोमा कह सकते हैं इसको। ये कितने अरसे में किया आपने और कहाँ से किया आपने? मुझे तो इसका 10 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। अमेजिंग, माशाल्लाह, ऑसम। आपको इसका मतलब है कि उस वक्त शुरू हो गए थे करना जब आपको पता था कि हाँ अगला आने वाला ज़माना स्किल का ज़माना है? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं डिग्री कंटिन्यू की थी, अपनी बीच में मैंने लीव किया। मैंने कहा यार स्किल पे काम करता हूँ क्योंकि। अच्छा आप बताइए, जब आपने इतना अच्छा आपने सीख लिया है, आपने आज के ज़माने के मुताबिक लर्निंग ली है, वो ली है जो आपको आज काम आ सके, ना कि वो जो हम बहुत पहले पढ़ते थे और जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते थे तो हमारे लिए बिल्कुल यूज़लेस होता था। क्या क्या ऑप्शंस आप देखते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए? मैं वो खुद को देखता हूँ और मैं जो अपने यंगस्टर हैं उनको भी यही कहता हूँ कि वो इस फील्ड को, आईटी की स्पेशली फील्ड है, उसको वो ज्वाइन करें। और इसमें मेरा ख्याल है मार्केट में इतना गैप है, मार्केट की नीड हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन स्किल की पर्सन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहूँगा आपके साथ, डिग्रीज पे काम कर रही है, स्किल पे कोई नहीं। बिल्कुल एग्जैक्टली 99% हमारी जो इदारे हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारी यूनिवर्सिटीज़, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर, एक कागज़ के टुकड़े पर काम कर रही हैं जिसकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। एग्जैक्टली। पढ़े लिखे गधे हैं ना, वो पढ़े लिखे गधे तो ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता है कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को रनिंग पे लेकर आ सकें। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि MBA, BBA ये स्टार्ट हुआ तो हर बंदे ने एडमिशन लेना। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जब कंप्यूटर का ज़माना है तो कितनी कंप्यूटर सिखाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ खुल गई, लेकिन बाद में वो बच्चे किस तरीके से यूज़लेस रहे, ना कोई जॉब्स मिल सके, ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल सकी माशरे में, प्रैक्टिकल लाइफ में निकल के। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और ये कह लें कि हमारा एजुकेशन का फेलियर है और हमारा जो सिस्टम है उसका फेलियर है। हम देखें सबका फेलियर, हम सबका फेलियर। हम हर चीज़ में कंपटीशन करते हैं इंडिया से, लेकिन जब बात एजुकेशन रह जाते हैं, हम बहुत पीछे हैं। हम तो बहुत सारी और भी जगहों में बहुत पीछे हैं उनसे, और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। मेरा ख्याल है जो देखिए मुकाबला अगर करना चाहिए कहीं का, हम तो समझते हैं कि ये तो इंस्पिरेशन एक दूसरे से लेनी चाहिए थी हमें, कि अगर वो इतना बढ़ रहे हैं तो हमें भी इतना बढ़ना चाहिए। अगर वो अपने एजुकेशन में इतना आगे एक्सेल कर रहे हैं तो हमें भी साइंस में कर रहे हैं, कि किसी भी टेक्नोलॉजी में कर रहे हैं, तो हम भी उनके मद्दे मुकाबले जाके इतना कुछ सीखें और वहाँ तक पहुँचे जितनी अचीवमेंट वो ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है। इस मुल्क की जो मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बदकिस्मती मेन यही है कि दो सेक्टर्स, एजुकेशन और हेल्थ, इसको हमने जो है ना वो बिजनेस ले लिया है। एजुकेशन में बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा, और हेल्थ में लोग बिजनेस कर रहे हैं। हालांकि ये जो है ना आई थिंक ये लोगों के लिए है, ठीक है ना। और इसको एक ये वो फील्ड्स हैं जिससे कौम बनती है, मुल्क खड़े होते हैं, कौमें खड़ी होती हैं, लेकिन हमारे लिए ये कारोबार बन गया। कुछ और भी अच्छा से शेयर कर दें, गाना सुना दें, बेचारे बड़े परेशान हो गए हैं। भाई क्या होगा, आज तो प्रोग्राम में सारी परेशान करने वाली बातें हो रही है। भाई अब इतना परेशान नहीं करें, हम जगा रहे हैं आपको। अच्छा शेर सुना देता हूँ मैं, लेकिन वो शेर भी परेशानी में इजाफा करे। सुनाए। रख चुका हूँ राहे उल्फत में कदम, वास्ता नहीं अब मुझे अंजाम से। वाह, ऑसम, अमेजिंग। ये स्पिरिट होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। सवाल आपसे पूछेंगे, लेट्स मुझे सवाल का जवाब मिल पाता है या नहीं। तो सवाल जनाब आपसे ये है, मुझे बताइए वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? अंधेरे में हम देख सकते हैं, रोशनी में नहीं। अंधेरे में जवाब सवाल में ही है, सवाल में ही उस चीज़ का नाम है अंधेरा। ये बात
हम और आपके जाने से कुछ लोग इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वाकई में भूल जाते हैं, क्योंकि ये कैमरा इतनी कुछ जिसे कहते हैं ना डरावनी चीज़ है कि बड़े बड़ों को सब कुछ भुला देती है, दिमाग बिल्कुल उड़ जाता है। लेकिन खैर अपने आवाज़ पे कायम रहना चाहिए और काबू में रखना चाहिए अपने आप को, तभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएंगे फन से भरपूर वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, जैसे कि वो क्या सवाल थे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने हमें प्रोग्राम के दौरान ज्वाइन किया होगा और बहुत सारी बातें उन्होंने नहीं सुनी होंगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे दोस्त जिन्होंने हमें प्रोग्राम के दरमियान में या आखिर में ज्वाइन किया है, चाहे कि शुरू में किया है, वो सारे के सारे वो सवाल सुन सकें जो हमने आज आपके दोस्तों से किए थे। तो जनाब वो सवाल क्या हैं और उनके सही जवाब क्या थे, गौर से सुनते जाइए। एक सवाल जो मैंने किया कि वो क्या है जो जितना अच्छा बना हो लेकिन 1 साल से ज़्यादा नहीं चल सकता, कैलेंडर। एक और सवाल जो हमने किया कि वो कौन सा जानदार है जिसे अपनी मौत का पता होता है, सजाए मौत का कैदी जिसे अपनी मौत के दिन का वक्त का पता होता है। खैर एक और सवाल जो हमने किया कि वो क्या है जिसे आप अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं। अंडरस्टूड सी बात है ना, अंधेरे को ही तो आप अंधेरे में देखेंगे, आप रोशनी में थोड़ा ही देख सकते हैं अंधेरे को। वेरी सिंपल। और एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये है कि फूलों का शहर किस शहर को कहा जाता है, तो शहर पेशावर को फूलों का शहर कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन और ये रिडल्स आपको बहुत ही अमेजिंग और मज़ेदार लगेंगे और आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे कि हमने बहुत कुछ सीखा। हमें भी बड़ा मज़ा आया, हमारे दोस्तों को भी मज़ा आया होगा। जहाँ आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं वो सोशल प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर। सर्च बार में टाइप कीजिए हम और आप City 42। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार से मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।